राम राम किसान भाइयों। आज हम आपको नापा कैपे चाइनीज कैबीज या चाइनीज गोभी जिसका ये पाउच है उसकी बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये एक सलादीय पौधा है और जब आप इसकी खेती अगस्त के महीने में आप इसको लगाओगे तो सितंबर में आपके पास आ जाएगा। मतलब 35 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी जब तैयार हो जाए तब आप समझना कि ज़मीन से इसकी हाइट 3 इंच के आसपास और इतनी बड़ी इसकी जड़ आ जाए तब मान लेना भाई अब ये लगान बेड के ऊपर या कैरी के ऊपर ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है। ये एक सलादीय पौधा जो 90 दिन में तैयार हो जाता है। आप इसकी लास्ट नर्सरी दिसंबर में कर सकते हो। दिसंबर में करोगे तो आपको ये जनवरी में आ जाएगा। जनवरी में आएगा तो ये मार्च तक आपके यहाँ चल सकता है, क्योंकि उसके बाद में फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के कारण ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको 25 डिग्री से अधिक टेम्परेचर में फिर ये पौधा ख़राब होने लग जाता है। इसको निकालने का वही तरीका है, आप इस 1 रुपये की मदद से अंदर की तरफ दबाते हुए ऐसे और इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। लगाने के लिए आप इस प्रकार एक बेड बना सकते हो। बेड के ऊपर गोबर का खाद या डिकम्पोजर लगाने के लिए आप इस प्रकार से एक बेड बना सकते हो। बेड के ऊपर गोबर का खाद डाल सकते हो और उसके बाद में ड्रिप लगा के मल्च लगा कर भी लगा सकते हो और ओपन में भी लगा सकते हो आप इसको। इस प्रकार आप मल्च बिछा के गोबर का खाद डाल के और ड्रिप बिछा के और ड्रिप में कम से कम आपको 1 से 2 घंटा पानी चलाने के बाद में आप इसको लगा सकते हैं। लगाने का तरीका वही है। इस पौधे को इस प्रकार से लेंगे हम, इस प्रकार से लेंगे और इस प्रकार से इसको लगा देंगे। लगाने के बाद में आप इसको 1-1 फीट की दूरी पर लगाएंगे। लगाने के 30 से 35 दिन बाद में, जब बेड के ऊपर लगाने के 30 से 35 दिन बाद में इसकी स्थिति इस प्रकार, लगाने के 30 से 35 दिन बाद में इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी। ये इस अवस्था में आ जाएगा। और ये देखो, हमने इस एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कम से कम 1 फीट की दूरी है और ये इसकी स्थिति 30 से 35 दिन बाद की है। 30 से 35 दिन में ये स्थिति हो जाती है। उसके बाद में आप सप्ताह में 1 बार इसमें पानी देना, सप्ताह में 1 बार 1 घंटा पानी देना है और 7 दिन में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 50 ml प्रति 3000 ppm का नीम ऑयल लाके 50 ml 18 लीटर की टंकी में डालकर और पानी डालकर। इसके अलावा अगर आप नीम ऑयल ख़रीद नहीं सकते तो गौमूत्र और तम्बाकू और 5 पत्ती का जो काढ़ा बनता है वो 1 लीटर तैयार हुआ हो वो उसका स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर डालकर, बाकी 17 लीटर पानी डालकर, ताकि इसमें जो ये अनावश्यक जीव हैं इस वाले वो पत्तों में ना आए और पेड़ बढ़िया प्रकार से बन जाए। ये लगाने के बाद में इसकी स्थिति ये 80 से 90 दिन बाद में आपको इस प्रकार चेक कर सकते हैं। इसका जो सिर है वहाँ पर आप ये हाथ से इस प्रकार आप दबाएंगे तो ये कड़क हो जाएगा। कड़क हो जाएगा इसका मतलब ये परिपक्व हो गया। ये एक सलादीय पौधा है और 90 दिन में ये तैयार हो जाता, 3 महीने के आसपास। और इसकी जो वेट है वो स्टैंडर्ड वेट आप 3 से 4 किलो के बीच में ले सकते हैं, लेकिन अगर फुल साइज़ में 6 से 7 किलो तक भी चला जाता, लेकिन जो हार्वेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड साइज़ है वो 3 से 4 किलो है। ये हम चक्कू के द्वारा इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग करने का तरीका है कि जो इसकी लेयर है उसमें से आप 2-2 पत्ते छोड़कर नीचे की तरफ से आप इसको काटो। ये इसकी स्टैंडर्ड साइज़ है। ये अपने पास में जो साइज़ में है 3 से 4 किलो के बीच में है।
अगर आपको खुद के घर पे सलाद चाहिए सर्दियों में तो आप इसके 20 से 25 पौधे लगा सकते हैं और प्रचुर मात्रा में आप अपने घर पे सलाद पा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पौधा आपके 5 जनों के परिवार में 6 से 7 दिन चल जाता है। 6 से 7 दिन इसको आप यूज में ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसका व्यवसाय यूज करना चाहते हैं तो आप इसको दिल्ली और जयपुर यहाँ आप इसको बेच भी सकते हैं। इसमें लागत न के बराबर है, नहीं विशेष कोई रोग आने का डर होता है। तो अपन एक उन्नत खेती के लिए नापाके पे चाइनीज़ गोभी की खेती कर सकते हैं। ये हमने प्रचुर मात्रा में इस वाले एरिया में लगाई है। आप इसको सितंबर से लेकर मार्च तक आप इसको कर सकते हैं। सितंबर में अगर नर्सरी करोगे तो अक्टूबर में मिलेगी, और लास्ट आप कर सकते हो दिसंबर में, तो जनवरी में मिलेगी, मार्च तक चल सकता है। उसके बाद में ये जयपुर वाला जो इलाका है उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उत्तर भारत वाले इलाके जैसे जयपुर, जैसे राजस्थान, MP, UP, पंजाब, हरियाणा, इस वाले इलाके में आप दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और वैसे ठंड वाले इलाकों में तो आप जब 25 डिग्री से अधिक टेम्परेचर चला जाता है उसके बाद आप इसको नहीं कर सकते। तो ये जो जानकारी लगी तो अच्छा, वीडियो को शेयर कर देना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।